करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर है 21। ठीक है, 21 नंबर समझिएगा। प्रश्न क्या है समझ लीजिए एक बार। प्रश्न है यहाँ पर कि किसी त्रिभुज में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो बी का मान क्या होगा। आप लोग जानते हैं कि ए सी स्क्वायर बराबर अगर ए बी स्क्वायर हो प्लस बी सी स्क्वायर हो तो ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो कोण बी बराबर क्या डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल सही 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्या बोला है प्रश्न समझिए। यहाँ पे बोला त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, ए क्या डिग्री बोला, 90 डिग्री बोला। चलिए यहाँ पर मैं ए लिख देता हूँ, ए बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, यहाँ पे बोला है प्रश्न से कोण ए 90 डिग्री और ए डी लंब है बीसी। ए डी लंब है किस पे, बीसी पे। ठीक है, आगे बी डी 8 है, बी डी 8 है। ठीक है, और आगे डी सी 2 है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है यहाँ पर कि एडी की लंबाई क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, एडी की लंबाई पूछे ना जब भी, ठीक है, तो एडी स्क्वायर बराबर होता है बी डी इंटू डी सी। ठीक है, बी डी इंटू डी सी, तो एडी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर बी डी इंटू डी सी। बी डी का मान है 8 गुने 2 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो एडी का मान यहाँ पे 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 बोला है आप लोगों से यहाँ पर कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, सी समकोण है, तो कौन होगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से ना 2 नंबर में भी पूछता है। ठीक है, तो उसको भी आप लोग कर पाइएगा। बोला है समकोण समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु मतलब दो को भुजा बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आप बोला है इसमें कि सी समकोण है, तो यहाँ पर सी लिख लेते हैं, ए बी लिख लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही होता है ना। अब देखिए ये दोनों बराबर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर और प्लस ए सी स्क्वायर। सी बी की जगह पर किसको लिख सकते हैं, ए सी को। अब एगो ए सी मिलकर क्या ए सी हो जाएगा, 2 ए सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का है ऑप्शन। देखिए तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे ए बी स्क्वायर बराबर 2 ए सी स्क्वायर पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोला आप लोगों से, बहुत देख लेते हैं, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे बोला है आप लोगों से कि चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोनों का योग क्या होता है। सब लोग जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोनों का योग जो है ना 360 डिग्री होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, चारों कोनों को जोड़ के कितना होता है 360 होता है। ठीक है, अगर आमने सामने का बोले तो सम्मुख कोण 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 360 डिग्री इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना नंबर प्रश्न था, 24 था। चलिए अगला 25 नंबर देखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, ऐसे ही प्रश्न वहां पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बोला है आप लोगों से बिंदु 3 4 और x + 1 मूल बिंदु से समदूरस्थ है। ठीक है, तो x का मान क्या होगा, ध्यान दीजिए, मूल बिंदु से क्या बोला है समदूरस्थ है, तो मूल बिंदु को हम लोग 0 0 ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर है 3 4 और x, 1। ठीक है, +1 करने का मतलब +1 है यहाँ पे, तो दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 में से आप लोग जानते हैं ना कि ये x1 ये x2 अगर होता है, सॉरी y1 होगा ना, x1 y1। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका x2 y2, इसी तरह से ये भी हो जाएगा x2 y2। ठीक है, तो आप लोग ये जानते हैं कि ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और मान लीजिए हम o लिख लेते हैं, a लिख लेते हैं और यहाँ पे b लिख लेते हैं, तो o a बराबर होना चाहिए किसके, o b के। ठीक है, चलिए 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही बचेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 0 जाएगा तो 4 का स्क्वायर बराबर, इधर से x में से 0 जाएगा x स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर। ठीक है, 3 तिया 9 4 चौका 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इधर से x स्क्वायर प्लस 1 इधर आके घटेगा तो 25 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 24 बचेगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √24 हो जाएगा। ठीक है, 24 का वर्गमूल हो जाएगा 2√6। तो इस तरह का ऑप्शन जो होगा वही होगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी में प्लस माइनस लगा के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26।
ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे क्या बोला है आप लोगों से कि वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक दे दिया, केंद्र का निर्देशांक पूछा है। ध्यान दीजिए, वृत्त के कोई वृत्त है, ठीक है, कोई वृत्त है, ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बोला व्यास, व्यास यहाँ पे व्यास का सिरा दिया यहाँ पे 4 2 -2 है, -2 और -4 2, ठीक है। तो पूछा है केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। एक बात जान लीजिए, ये मध्य बिंदु होगा, क्योंकि आर होगा, ये अगर आर होगा, आप लोग जानते हैं ना कि केंद्र से परिधि को मिलाने वाली क्या होता है, रेखा जो होता है वो त्रिज्या होता है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, तो यानी कि मध्य बिंदु होगा ये, ठीक है। तो हम लोग ए बी का क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु निकालेंगे, ठीक है। तो वही केंद्र का निर्देशांक हो जाएगा मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का सूत्र आप लोग जानते हैं, x1 + x2/2, और इसी तरह से होता है y1 + y2/2 होता है। नहीं, x1 की जगह पर 4 है, तो 4 + -4/2, और इधर से हो जाएगा -2 + 2/2। हम जान गए कि आप लोग जानते हैं कि 0 0 होगा, लेकिन समझ लीजिए 4 में से 4 गया 0, 0/2 करेंगे 0, इधर भी 0, ठीक है। तो इसका केंद्र का निर्देशांक क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। ये ओ लिखा है हमने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 में बोला है प्रश्न यहाँ पे कि बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, 2 - 2 -2 2, यही है ना, देखिए, हाँ यही है सर, ठीक है, यही है। तो मध्य बिंदु निकालना है तो आ जाएगा आप लोगों को। अब वही बात यहाँ पे जो भी हम लोगों ने किया है, x1 + x2/2, वहां भी इसी तरह से करना है, ठीक है, y1 + y2/2। और ये तो ऑब्जेक्टिव है, मने मने हो जाना चाहिए, 2 में से 2 गया 0, नहीं 2 में से 2 गया 0, इसका 0 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। चलते हैं अगले पे, 28 नंबर प्रश्न पे। प्रश्न है यहाँ पे, मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, सब लोग जानते हैं, मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0 0, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। चलते हैं 29 नंबर प्रश्न पे। क्या बोला है 29 नंबर प्रश्न कि थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। आज मैंने ट्रिगोमेट्री का बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न करवाए हैं, ठीक है, जो आप लोगों से 2 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूछा है sin 60 + cos 60 कितना होगा, मतलब sin थीटा + cos थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, sin 60 + cos 60, sin 60 का वैल्यू √3/2 और cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है। 2 2 का लॉसा 2 हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा √3 + 1, ठीक है। इस तरह का ऑप्शन देखिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो डी नंबर आप लोग का बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। और यही प्रश्न शायद था जो 2 नंबर में मैंने बताया था वहां पे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 29 हो गया है, आपका ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 देखिएगा, क्या बोला है प्रश्न आप लोगों से यहाँ पर कि tan थीटा बराबर 12/15, ठीक है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, tan थीटा बराबर 12/5 है। एक मिनट, चालू कर दिए। तो देखिए यहाँ पर tan थीटा बराबर 12/15 है, ठीक है। तो आप लोगों से पूछा यहाँ पर sin थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा एक बात का कि यहाँ पर tan थीटा का मान जो दिया है ना, ये होता है लंब आपका, ठीक है, और ये होता है आधार, ठीक है। कर्ण मालूम नहीं है, यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे ना कि जैसे हम यहाँ पे ABC पहले लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ABC लिख लीजिएगा, ये समकोण त्रिभुज है, तो P 12 और B 5, यानी कि लंब है 12 और आधार है 5 आपका, ठीक है। AC का मान पूछा है, तो AC का मान आप लोग जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से √अंडर लंब स्क्वायर और जोड़ आधार स्क्वायर, यही होता है। बराबर है 144 और 25, ठीक है। 144 और 25 का जब आप लोग जोड़िएगा ना दोनों को, तो आ जाएगा आपका 169, ठीक है। और 169 का वर्गमूल कितना होता है, बिल्कुल सही 13 होता है। तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं हम लोग, 13 लिख लेते हैं, ठीक है। पूछा है sin थीटा का मान आप लोगों से, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, sin है ना, sin थीटा है, तो हम लोग यहाँ पे sin थीटा बराबर लिखेंगे P/H, कहने का मतलब है लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। लंब का मान कितना है यहाँ पे 12
और कर्ण का मान है 13, ठीक है। तो 12/13 हमारा सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा लास्ट वाला, ठीक है। सॉरी, लास्ट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 31। चलिए यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न संख्या 31 में बोला यहाँ पर 10/35। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। 10/35 दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। 10/55 इक्वल टू साइन ए, ठीक है। तो साइन ए का मान, मतलब आपसे पूछा कि ए का मान क्या होगा, ठीक है। आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा कि दोनों जोड़ के अगर कितना हो, 90 हो, 35 और 55 अगर जोड़ के 90 हो, ठीक है ना। तो जानते हैं आप लोग कि ये दोनों मिलके कितना हो जाता है, 1 बनाता है। 10 इंटू कॉट क्या बनाता है, 1 बनाता है। हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर देखिएगा 10, एगो को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। एगो चेंज, दूसरा नो चेंज, आप लोगों को पढ़ाया गया है इस तरह से। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन ए, ठीक है। अब देखिए 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, यानी कि कॉट कितना, कॉट 55 इंटू 10 55, ठीक है। बराबर में लिखेंगे हम लोग साइन ए। आप लोग जानते हैं 10 इंटू कॉट क्या होता है, 1 होता है। एक दूसरे का जब भी ऑपोजिट रहे तो उसको हम 1 लिखते हैं। या आप लोग जानते हैं कि 1/, इसको कितना लिख सकते हैं, 10 55 इंटू 10 55, नहीं तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। और ये रहा साइन ए, तो साइन ए बराबर कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। साइन ए बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं ना साइन के फॉर्म में, साइन ए बराबर साइन कितना, 90 डिग्री। तो ए बराबर कितना डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ऐसा प्रश्न 2 नंबर में पूछे तब बनाएगा, ठीक है। अगर 1 नंबर में पूछे तो 10 इंटू, अगर दोनों को देख लीजिएगा, ये जोड़ के अगर 90 होगा तो आंसर 1 आता है, ठीक है। 1 आता है, जब भी 1 आएगा तो साइन कितना का मान 1 होता है, 90 का। तो यहाँ से सीधे सीधे हम लोग आंसर ए बराबर कितना कर लेते, 90 कर लेते, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 32 की। देखिए 32 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा है, साइन थीटा बराबर एक्स। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, साइन थीटा बराबर एक्स। तो आप लोगों से पूछा है क्या कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। एक फॉर्मूला जो आप लोग जानते होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1, जानते हैं ना। यहाँ पर देखिए साइन का मान दिया है, कितना दिया है, एक्स, तो एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। यहाँ पे कॉस का मान पूछा है, कॉस को ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए एक्स है जोड़ में, जाएगा घटाओ में, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर से स्क्वायर सिर्फ हमसे कॉस थीटा का मान पूछा है ना, तो स्क्वायर को इधर क्या रखे, उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर, ये था आपका 32 था। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न यहाँ पे त्रिकोणमिति का प्रयोग पूछा है, किस में होता है, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का प्रयोग हम लोग आकाशीय ग्रहों को देखने में तो नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रहों की प्रकृति जानने में भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर बिल्कुल सही होगा, भूगोल और नौचालकों की दिशा जानने में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। 34 में भी प्रश्न ये है कि कौन सा यंत्र जो है त्रिकोणमिति के नियम पर आधारित है, ठीक है। तो ये इसमें हो जाएगा आपका घूर्णी टेलीस्कोप, ठीक है। वो जो है त्रिकोणमिति पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न देखिएगा, उन्नयन कोण कहाँ बनता है, ध्यान दीजिए। समकोण त्रिभुज में, या आप जब भी नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं ना, ठीक है। तो किसी भी चीज का जो यहाँ शिखर पे कोण बनता है ना, ठीक है, ये कोण जो है, ये कोण नीचे जो बनता है उसको हम लोग उन्नयन कोण बोलते हैं, ठीक है। उन्नयन कोण बोलते हैं, ठीक है। और ऊपर बनेगा तो इसे बोलेंगे हम लोग अवनमन कोण। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऊपर से बनेगा तो अवनमन कोण और नीचे से बनेगा तो उन्नयन कोण कहलाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा ना, इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्षैतिज रेखा के ऊपर देखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ये क्षैतिज रेखा होता है, आप लोग जानते हैं, सॉरी
देखिए ये क्षैतिज रेखा होता है और ये वर्टिकल रेखा होता है, कहने का तो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है, ठीक है। तो ये क्षैतिज और क्षैतिज से ऊपर की ओर देखेंगे तभी ना बनेगा हमारा उन्नयन कोण, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है 36 का। चलते हैं 37 पे। सैंतीस नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा है, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या बताइए। ध्यान दीजिएगा, दो वृत्त है, ठीक है, और यहाँ पे बोला है प्रतिच्छेदी, तो ये प्रतिच्छेदी है। पूछा है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा, तो देखिए दो, एक ऊपर से खींच सकते हैं, एक नीचे से खींच सकते हैं, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे 37 का सही हो जाएगा। 37 का बी नंबर बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, ठीक है। अगर पूछता है यहाँ पे कि दोनों सिर्फ स्पर्श कर रहा है तब हम लोग कितना करते, एक बीच से जाता, ठीक है, और 2 ऐसे जाता है तो 3 हो जाता वहां पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं पूछा है, आप लोगों से प्रतिच्छेद पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा उसका, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। बहुत अच्छा सा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न पूछे ही जाएंगे आप लोगों से, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 38 बोला यहाँ पर है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, जबकि यहाँ पे दिया क्या है, उसकी त्रिज्या का अनुपात दिया है 2:3। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न। 2:3 क्या दिया है, उसका त्रिज्या का अनुपात दिया है, ठीक है। क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो जब भी क्षेत्रफल का अनुपात पूछे ना तो उसका वर्ग कर देंगे हम लोग, स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर, ठीक है। 2 दूनी 4 और 3 दिया 9, यही सही आंसर हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या बोला है आप लोगों से, बोला है एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो एक वृत्त पर ध्यान रखिएगा, जब बोले एक बिंदु से कितना, तो 2 गो, एक बिंदु से कितना 2, 2 बिंदु से तो 4, ठीक है। लेकिन सीधे पूछे आपसे कि एक वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा हो सकता है, तो अनंत स्पर्श रेखा होगा, ठीक है। किधर से भी हम लोग खींच सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो इस तरह से हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लास्ट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्या बोला है 40 नंबर प्रश्न यहाँ पे कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी त्रिभुज पर वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। कोई वृत्त ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। बोला है इसका त्रिज्या कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, त्रिज्या 3 ये रहा, और एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जानते हैं 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो ये हमारा कर्द हो जाएगा। और बोला यहाँ पर क्या है समझिएगा कि 5 सेंटीमीटर दूर, तो यहाँ जो है ना ये 5 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। तो ये पूछा है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए समकोण है, त्रिभुज है, ये कर्ण 5 दिया, ये 3 दिया, तो ये कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ट्रिपलेट से 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, ये तो पता है ना आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ से 4 आ जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, मात्र 10 प्रश्न बचे हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 पे आइए। क्या बोला आप लोगों से, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 बोला यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। किसी वृत्त का परिमाप और बोला है क्षेत्रफल, दोनों क्या है, बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर है। वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है। और क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल, r से एगो r कैंसिल हो जाएगा, तो उधर r बचेगा, नहीं इधर 2 बचेगा, तो r बराबर कितना आ जाएगा 2 मात्रक या 2 सेंटीमीटर, जो भी आएगा वहां पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर, मात्रक रहेगा तो मात्रक, जो भी रहे उसमें मात्रक वो लगा देना है आप लोग को, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल आप लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्या बोला आप लोगों से प्रश्न, बोला यहाँ पर है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल क्या होंगे। ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 42 नंबर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी लिखे हैं हम वहाँ पे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr², ठीक है। पाई का मान 22/7 और त्रिज्या 7 दिया है, 7 से 7 कैंसिल, 22 7 100,
54 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पे क्या पूछा है, क्षेत्रफल नहीं पूछा है ना, 7 सेंटीमीटर, सॉरी व्यास है, तो व्यास है तो बट्टा में 2 और यहाँ भी बट्टा में 2, ठीक है। 2 से काटेंगे, ये कटेगा 11 बार में, 11 सते 77/2 हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 बोला यहाँ पर है किसी वृत्त की त्रिज्या आर है, ठीक है, त्रिज्यखंड का कोण थीटा है, ठीक है, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल का मान क्या होगा। अनुपात पूछा है ना, आंसर अनुपात में नहीं है। देखिए यहाँ पे पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360, ठीक है, अनुपात वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा अनुपात कितना आ जाएगा 360, तो ये है इस तरह का है यहाँ पे थीटा बट्टे 360 है ना ऑप्शन नंबर ए में, तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। बोला यहाँ पे प्रश्न है 44 नंबर, किसी वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, ध्यान दीजिए, किसी वृत्त का परिमाप, ये रहा वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, अनुपात पूछा है तो क्या हो जाएगा 2:r हो जाएगा, 2:r है, 2:r है ऑप्शन नंबर सी में, 2/r है तो वही ना हुआ, 2/r है तो 2:r नहीं हुआ, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। 45 नंबर प्रश्न देखिएगा, बोला है 2 शंकुओं के आयतन का अनुपात, देखिए 4:5, सॉरी यहाँ पे त्रिज्या होता, बोला है उसकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बोला है आयतन का अनुपात 4:5, आयतन का अनुपात 4:5, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बोला उसकी आधार की त्रिज्या 2:3 है, 2:3 है, तो पूछा है उसका ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिए, शंकु का आयतन दे दिया है 4:5 और त्रिज्या दे दिया है 2:3, तो पूछा हमसे है ऊंचाई क्या होगा। शंकु का आयतन क्या था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, उधर भी यही होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसको h1 मान लेते, इसको h2 मान लेते, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर का मान 2 है तो 2 दूनी 4h1, और इधर से क्या हो जाएगा हमारा आर का मान 3 है तो 3 तिया 9h2 बराबर हो जाएगा आपका 4/5, नहीं 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, तो h1/h2 बराबर हो जाएगा 9/5, यानी कि 9:5। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, 9:5 बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 46 नंबर प्रश्न देखिएगा। बोला किसी घन का किनारा 2 गुना कर देने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा। ध्यान दीजिए, पहले मान लेते हैं घन का किनारा 1 रहा होगा, ठीक है। अब किनारा को 2 गुना कर दे तो 2 गुना कर देते हैं, लीजिए, तो पूछा क्षेत्रफल ना, तो स्क्वायर लगा देना, हमेशा आपको याद रखना है इस बात को, ठीक है। तो 1 आ जाएगा, ये 2 दूनी 4 आ जाएगा, तो पूछा क्या है सोच देखिए, यहाँ पे पूछा है क्षेत्रफल कितना गुना होगा, कितना होगा, तो 4 गुना हो जाएगा, क्षेत्रफल पहले 1 रहेगा अब 4 हो जाएगा, तो 4 गुना इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, मात्र 2-3 प्रश्न यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा तुरंत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, बोला गया है प्रश्न देखिए, यहाँ पे बोला है आप लोगों से कि संख्या 3, 5, 7 और 9, ठीक है, बारंबारता क्रमशः x-2, x+2, x-3 और एक है आपका क्रमशः x-2, x+2, x-3 और x+3, ठीक है। तो पूछा है x का मान क्या होगा, ये ना माध्य दे दिया आपका 6.5, माध्य कितना दिया है 6.5 दिया, ठीक है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो इसको इससे गुना करवाएंगे, इसको इससे गुना करवाएंगे, इसको इससे गुना करवाएंगे और इसको
इससे गुना करवाएंगे, फिर साथ में जोड़ देंगे। माध्य का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है, सिग्मा एफ। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुना करवाते हैं, 3 से गुना करवाएंगे तो 3x माइनस 6 जोड़ 5 से गुना करवाइए 5x प्लस 5 दूनी 10, ठीक है। 7 से गुना करवाएंगे तो ये हो जाएगा 7x और 7 तिया 21, और 9 से गुना करवाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यहाँ पे 9x 9 तिया 27, ठीक है, बट्टे क्या को है 1 2 3 4, नीचे कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे, ठीक है। और साथ में आपका यहाँ पे दिया है माध्य का मान, कितना दिया है 6.5 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 6.5 भी हम लोग लिखेंगे बराबर देके, ठीक है। अब देखिए 4 उधर ले जाएंगे गुना में, ठीक है, इधर पहले हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 3x 5x 8x 7x 15x 15 9 24, यहाँ पे लिखेंगे 24x। अब चलिए यहाँ पे देखिए 10 27 37 में से 21 और 6 27 गया तो बचा 10 ना, तो प्लस 10 लिख लेते हैं, ठीक है, बराबर में 6.5 गुने 4, ये भाग में था तो कहाँ गया, गुना में गया, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए आप लोग, पहले गुना करवा लेते हैं। 4 5 20 के 0 हासिल, 2 6 24 और 2 26, यानी कि 26 आ गए यहाँ से, ठीक है। अब इधर से क्या करेंगे, 10 को उधर ले चलते हैं तो क्या आ जाएगा, x बराबर यहाँ पे 24x बराबर 26 प्लस 10, 26 और 10 कितना होगा 36 होगा, ठीक है, सॉरी माइनस होगा ना, माइनस होगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 16 बचेगा, ठीक। 24 गुना में भाग में आएगा, नीचे आएगा, काटिए 8 दूनी 16 8 3 24, ठीक है, 2/3 यानी कि 3 से भाग लगाएंगे तो 0.3 6 18 3 6 18, इस तरह से सही सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, देखिए यहाँ पे डी होना चाहिए, 6 है दिया हुआ, कहीं गलती हुआ है कि, देख लेते हैं एक बार फिर से। 5 एकम 5 5x 5 दूनी 10 7 21 9 9 27, ठीक है, ठीक है सब जगह, चलो ठीक है। 10 में से 10 27 10 37 में से 27 गया नहीं, ठीक है, ठीक, तो 10 बचा, 10 को उधर ले गए हम लोग, 4 5 20 6, ठीक है सब ठीक है। फिर x का मान क्यों नहीं आया, 6.5 है ना, माध्य का मान 6.5 है, x का मान पूछा है, तो यहाँ पे 0.6 ही आ रहा है, देख लीजिएगा। हमारे ख्याल से ऑप्शन नंबर यहाँ पे 6 वाला ही होगा, लास्ट वाला ऑप्शन इसका सही होगा, 6 वाला, ठीक है। रख के देख लें एक बार, फिर से एक बार देख लेते हैं, देख 3x 3 दूनी 6 5x 5 दूनी 10, पॉज कीजिए तो चलिए, इसका ऑप्शन जो है ना गलत है, ठीक है, तो 0.6 ही होगा इसका आंसर, तो है नहीं इसमें, इसलिए छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, 2 प्रश्न बचे हैं मात्र, देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका, बोला यहाँ पर है अगला प्रश्न में कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। ध्यान दीजिएगा, अर्धगोले का जब भी पूछे ना संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, तो इसका 3πr² हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। एक मिनट अच्छे से देख लीजिए, देखिए ये गोला अगर है मान लेते हैं, ठीक है, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²। अगर बात करें अर्धगोले का तो आधा से काट देंगे ना इस तरह से हम लोग, अर्धगोला तो इस तरह से बनेगा, ऊपर वाला पार्ट को हम लोग हटा लेते हैं, ठीक, तो ये बचा अर्धगोला, तो अर्धगोला का क्या हो जाएगा, आधा कर देंगे हम लोग 2, यानी कि 2πr²। ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है, लेकिन आपसे पूछे कुल तो ऊपर वाला भी ये ढक्कन जुड़ेगा उसमें, ठीक है, तो ये वो क्या होता है, वृत्त होता है, तो एगो πr² और वो जुड़ जाएगा, तो ये कितना πr² आ जाएगा, 3πr², ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। यहाँ पर पूछा आप लोगों से कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी इस बिंदु का क्या कहलाता है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबरों का, ठीक है। यहाँ पर पूछा आप लोगों से कि किसी बिंदु से y अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, तो देखिए y अक्ष से दूरी पूछा है, y अक्ष से पूछा है नहीं तो भुज हो जाएगा, ठीक है।
अगर पूछता एक्स अक्ष से तो क्या होता, कोटि होता है। यहाँ पे भुज है नहीं, ठीक है, तो एक्स निर्देशांक किसका सही आंसर हो जाएगा, एक्स निर्देशांक किसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, 50 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन बोला यहाँ पर है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा होगा, वही है। पूछा इसका मान क्या होगा, ठीक है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। 9 9 देखे ना तो इसका सही आंसर 9 होता है, लेकिन होता किसे, ध्यान दे लीजिए एक बार। 9 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है 1 का, ठीक है। ये 1 तो 9 गुना 1 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं तो रहने देते इतना ही। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।